बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए रास्ता साफ हो गया है। हालांकि जगदा बाबू की ना से राजद में जिस हां का रास्ता खुलता है, वहां दो नाम बड़ी तेजी से चर्चा में आ गए। पहला नाम अब्दुल बारी सिद्दीकी और दूसरा नाम शिवचंद्र राम का था। ये दरअसल नाम नहीं बल्कि मुस्लिम और दलित राजनीति के प्रतीक है, लेकिन चुनना था तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को ही क्यों। कहा जाता है कि इस बीच दिल्ली आवास पर 2 बार लालू प्रसाद यादव से अब्दुल बारी सिद्दीकी की मुलाकात भी हुई है। दरअसल शिवचंद्र राम राजद के दलित मतों को अपनी तरफ करने का माध्यम है। राजनीतिक चिंतकों की बात करें तो उनका मानना है कि नीतीश कुमार के जुड़ जाने से उनका प्रभाव आधार वोट के साथ साथ दलित और अति पिछड़ा मतों पर भी है। तो राजद के लिए दलित मतों के डैमेज कंट्रोल के लिए महागठबंधन की राजनीति में नीतीश कुमार के प्रवेश को सकारात्मक रूप से लिया जा रहा है। राजद के उद्धव जिस एमओआई समीकरण के कारण हुआ, वह समय के साथ दरकने लगा। खासकर एआईएमआईएम का बिहार की राजनीति में प्रवेश हुआ। साल 2020 का विधानसभा चुनाव हो या 2022 का उपचुनाव, एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार देकर राजद की परेशानी बढ़ा दी। विधानसभा चुनाव 2020 में तो राजद के कई सीट एआईएमआईएम ने उम्मीदवार उतारकर उनको परास्त किया और कई सीटों पर भाजपा के जीतने का कारण भी बना। सो राजद की नई जिम्मेवारी मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकना काफी जरूरी हो गया। यही एक महती कारण बना कि राजद ने बिहार के मोर्चे पर अब्दुल बारी सिद्दीकी को आगे कर मुस्लिमों के बीच ये संदेश देना चाहा है कि राजद से ज्यादा मुसलमानों का हितैषी कोई और दल बिहार में हो ही नहीं सकता। और सवाल उठता है कि आखिर अब्दुल बारी सिद्दीकी को ही क्यों चुना गया। दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी का व्यक्तित्व एक कारण बना। इनका व्यक्तित्व हमेशा विवादों से दूर रहा, कोई लांछन नहीं लगा। गठबंधन की राजनीति के लिए भी यह सबसे मुफीद चेहरा है। हर दिल अजीज तो है ही, साथ ही साथ हर दल अजीज भी है। सभी दलों में इनके प्रशंसक भरे पड़े हैं। जाबिर हुसैन साहब के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी दूसरे ऐसे नेता थे जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी भी हैं और काबिल भी। अब्दुल बारी सिद्दीकी का राजनीतिक अनुभव भी बहुत लंबा रहा है। वे मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के निजी सचिव रहकर राजनीति के हर फन में माहिर हुए हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी की हैसियत राजद में बढ़ी तो उसका वजह उनका वफादारी था। अपनी राजनीतिक कैरियर में कभी भी उन्होंने अनाप शनाप बयान नहीं दिया और ना ही लालू प्रसाद के परिवार के लिए कभी भी कोई नकारात्मक टिप्पणी ही की। वैसे तो राजनीतिक गलियारों में ऐसे कई बार सुनने को मिला कि एनडीए सरकार की तरफ से आमंत्रण उनको मिलता रहा है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार खुद चाहते थे कि वे जनता दल यूनाइटेड में आ जाएं। एक बार जब राजद में बड़ी टूट की समय आया तो उस समय यह बात सामने आने लगी कि सिद्दीकी समेत कई दिग्गज नेता जदयू ज्वाइन कर रहे हैं। पर राजद में टूट तो हुई, लेकिन सिद्दीकी राजद में ही बने रहे। इस कारण वे लालू प्रसाद के बेहद करीबी और सबसे ज्यादा विश्वसनीय हो गए थे। सो खासकर ऐसे समय में जब लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव को बिहार की बागडोर थामनी हो, वैसे में एक वफादार ठीक बैरम खान की तरह जो बालक अकबर के साथ तब तक रहा जब तक वह राजनीति में प्रौढ़ न हो गया। फिलहाल राजद की राजनीति में अब्दुल बारी सिद्दीकी की वही भूमिका है जो कभी अकबर के लिए बैरम खान की रही।